ones to adults. The new individual which was born or hatched from the egg continue to grow till they become adult. तो जो भी नया इंडिविजुअल बोर्न होता है या फिर वो अंडे में से निकलता है तो वो क्या होता है, उसमें फिर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है या बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जिसमें कि जो उनका यंग वन है वो उनके एडल्ट फॉर्म से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. ठीक है. रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्कवॉर्म. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्कवॉर्म. तो सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग होता है, एग में से कैटरपिलर निकलता है, देन प्यूपर स्टेज आती है एंड देन वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ये आप ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ चुके हो. नाउ फ्रॉग इज़ अनदर सच एग्जाम्पल. अब फ्रॉग भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका यंग वन जो है उसके एडल्ट फॉर्म से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट. अब आप क्या करोगे, आप फ्रॉग के स्टेजेस देखोगे उसकी एग फॉर्म से लेके एडल्ट फॉर्म तक. वी फाइंड दैट देयर आर द 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर 3 मेन स्टेजेस होती है. दैट विल बी द सबसे पहला स्टेज होता है एग का. एग में से टेडपोल निकलता है जिसको हम कहते हैं लार्वा स्टेज, और फिर ये टेडपोल में मेटामॉर्फ होता है. दैट मीन्स उसमें क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है, वो थोड़ा एनलार्ज हो जाता है. तो वी कैन ऑल्सो से कि दिस इज़ द अर्ली टेडपोल एंड दिस इज़ द लेट टेडपोल. ठीक है. एंड आफ्टर दैट वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ द थिंग इज डोंट दो टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. तो अब अगर आप यहाँ पर टेडपोल को देखते हो तो टेडपोल को देखकर क्या आप ये पता कर सकते हो कि वो अल्टीमेटली एक फ्रॉग में कन्वर्ट होगा. तो इसके स्ट्रक्चर में और एक फ्रॉग के स्ट्रक्चर में, एक एडल्ट फ्रॉग के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है. नाउ कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल्स वुड someday become the frog, and similarly the caterpillar or the pupa of a silkworm look very different from the adult moth. और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो caterpillar फॉर्म है या फिर इसका pupa फॉर्म जो है उसके स्ट्रक्चर में और एक एडल्ट मोथ के स्ट्रक्चर में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज़ द लार्वा स्टेज, दिस इज़ द कुकून एंड दिस इज़ द एडल्ट मोथ. तो वी कांट कंक्लूड कि जो उसका यंग वन है उसको देखकर इतना जल्दी से हम नहीं कह सकते कि उसके बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस आएंगे और अल्टीमेटली एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस. और जो इनके यंग वंस होते हैं, बच्चे होते हैं, तो जो फंक्शंस इनका एडल्ट वाला जो है, जो इनका पूरा मेच्योर फॉर्म होता है वो कर सकते हैं, ये यंग वंस वो चीज़ें नहीं कर सकते. नाउ देन व्हाट हैपन्स टू द टेडपोल्स और द कैटरपिलर्स देयर आफ्टर. तो इसका मतलब ऐसा क्या होता है कि जो कैटरपिलर है उसका ग्रोथ इतना ज़्यादा हो जाता है या फिर जो टेडपोल है वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसी क्या चीज़ डिफरेंट हुई इन चीज़ों में. तो यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ अ कुकून. तो आपने कभी देखा होगा कि एक ब्यूटीफुल मॉथ जो है वो कहाँ से, वो कुकून में से बाहर निकलता हुआ आपने देखा होगा. आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हो. इन द केस ऑफ अ टैडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट केपेबल ऑफ अ जंपिंग एंड स्विमिंग. और अगर हम बात करते हैं टेडपोल की, तो टेडपोल जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. और जब एक मेंढक बन जाता है टेडपोल, सो व्हाट विल हैपन, वो जंप कर सकता है, वो स्विमिंग कर सकता है. So, the transformation of the larva into an adult through a drastic change is known as the metamorphosis. तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लार्वा स्टेज से किसी भी एडल्ट में जाने के लिए जो भी ड्रास्टिक चेंजेस, मतलब बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. तो आपको ये बात याद रखनी है. ठीक है. So now what we can say, just a second. So what we can say कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लार्वा का इनटू एडल्ट थ्रू अ ड्रास्टिक चेंजेस इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस. तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेटामॉर्फोसिस क्या है तो आप यहाँ पर इजीली बता सकते हो. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आर बॉडी एज वी ग्रो. और कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो हम अपनी बॉडी के अंदर देखते हैं जब हमारे में ग्रोथ होती है. डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. तो क्या हम लोगों के अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होती है. सो इन ह्यूमन बीइंग
बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ अ बर्थ। सो एक्चुअल में हम लोगों के अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, बिकॉज हम जब यंग बॉर्न होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, जब हमारा बर्थ होता है, तो हम एक क्या होते हैं, हम पूरे फीटस में, एक पूरे बेबी में कन्वर्ट रहते हैं। तो हमारी सिर्फ ग्रोथ होती है एक तरीके से, हमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनका क्या हुआ, इनका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। यहाँ पर पंख नहीं थे, फिर धीरे धीरे पंख आए और इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। इन अ सिमिलर फॉर्म यहाँ पे भी बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मगर अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो आपके पास आँख, नाक, मुँह, हाथ, ये सब चीज़ें हैं। इट जस्ट कि उनका साइज़ बढ़ता है और आपका डेवलपमेंट होता है माइंड का और आपके वर्किंग करने का। सो व्हाट वी कैन से कि इंसानों के अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है कंपैरेटिवली, वाइल कुछ एनिमल्स के अंदर होता है, जिसमें सिल्क मॉथ है, टेडपोल है। बेसिकली इनके अंदर क्या है, फ्रॉग्स वगैरह के अंदर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस जो है वो अकर करती है, देन ओनली वो यंग वन से एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं।